सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहले अमित शाह की जनसभा और फिर महागठबंधन से 7 दलों की महारैली और अब ओवैसी की पदयात्रा और जनसभा। सीमांचल में सियासी दलों की अति सक्रियता बताती है कि सीमांचल इलाका पॉलिटिकल रूप से कितना अहम है। ओवैसी अगले 30 घंटे तक सीमांचल को साधने की कोशिश करेंगे। इस दौरान वो 8 किलोमीटर की पदयात्रा और 3 जनसभाओं के जरिए लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीटों पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। ओवैसी के दौरे से जहां बीजेपी खुश है तो महागठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ओवैसी के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा सत्ताधारी महागठबंधन रहेगा। सवाल उठता है कि क्या ओवैसी महागठबंधन को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या ओवैसी सीमांचल में महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे? तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक खास रणनीति के तहत सीमांचल के दौरे पर हैं। बीजेपी और महागठबंधन के अलग बड़ी रैली और जनसभा की जगह वो छोटी छोटी सभाएं और पदयात्रा करने जा रहे हैं। वो पूर्णिया के वाईसी में कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगे। डगौर और अमौर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। रसैली में भी बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और इसके बाद हरिपुर से खाड़ी पुल तक वो पदयात्रा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। कल ओवैसी लोहागढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और मनुदाह में पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने आरजेडी को बड़ा झटका देते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल की और जिस तरह से उनके 5 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, ये उनके लिए बड़ा झटका था। ऐसे में ओवैसी के सामने पार्टी विस्तार से ज्यादा अपनी सियासी जमीन बचाने की होगी। वहीं महागठबंधन के सामने वोटों के बिखराव को रोकना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आरजेडी की ताकत ही एम वाई समीकरण है। तो ऐसे में अगर इससे वाई खिसक गया तो आरजेडी के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है। सीमांचल इलाका असम और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। यहाँ 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। तो एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर आज से सीमांचल में हैं। आज पूर्णिया में उनके कई कार्यक्रम होने हैं। उनके दौरे के बारे में विस्तार से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं और आज वो अधिकार यात्रा के तहत बायसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद डगरवा, बड़ा ईदगाह, रसेली घाट पुल जाएंगे। इसके बाद अमौर के खाड़ी पुल में भी वो पदयात्रा करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ओवैसी की इस यात्रा से इस इलाके में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इससे पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे, लेकिन ओवैसी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं और वो भी सीमांचल आ रहे हैं। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और इस इलाके में ओवैसी के आने से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। पिछले चुनाव में भी महागठबंधन को ओवैसी के आने के कारण सत्ता से दूर रहना पड़ा था और इस बार फिर ओवैसी की राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। बहरहाल आगे देखना है कि इसका क्या राजनीतिक असर पड़ता है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, बायसी, पूर्णिया। तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल दौरे पर हैं, जहां दफ्तरी पैलेस में कुछ देर में पूर्णिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। मौके पर युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन से बात की न्यूज 18 संवाददाता आशीष सिन्हा ने।
अभी हम मौजूद हैं दफ्तरी पैलेस में, जहां असदुद्दीन ओवैसी जी का दौरा हुआ है। 2 दिन के दौरे पर हैं वो सीमांचल में, और यहां पे आने से कैसी क्या रहती है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम पूछते हैं कि दौरा 2 दिवसीय है और गठबंधन से को जाहिर है परेशानी की बात आ रही है, तो उसमें हम पूछते हैं कैसा क्या है और क्या कुछ बताना चाहिए। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जिस दिन से पहला दिन से सीमांचल की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, उसी लड़ाई के तहत हम आए हैं। आप बतला दीजिए, आज पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल एक चर्चा के विषय है। अब वक्त के गृह मंत्री को भी अपना चुनावी बिगुल यहीं से शुरू करना पड़ा, और मुख्यमंत्री को भी यहीं करना पड़ा, और तेजस्वी यादव को भी यहीं आना पड़ा। लेकिन आप वो दोनों प्रोग्राम में देख लीजिए कि सीमांचल के आवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। ना एएमयू पर बोला, ना एयरपोर्ट पे बोला, ना हाईकोर्ट बेंच पे बोला, ना सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल पे बोला, ना इकोनॉमिक पैकेज पे बोला, ना पलायन के मुद्दे को हल करने बोला, ना बाढ़ की समस्या को हल करने बोला, ना रोजगार पे बोला। सिर्फ पॉलिटिकल कि मुसलमानों को वोट नहीं देना है, मुसलमानों को वोट देना है, बीजेपी को हराना है। तो ऐसा है कि वो देखिए, आप पर भी आरोप लगता रहा है कि आप भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उसको कैसे आप बोल रहे थे हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, इसमें क्या दिक्कत है। जिसको जो बोला, नीतीश कुमार कल तक 17 साल भाजपा के साथ थे, तब वो बी टीम, सी टीम, डी टीम, जेड टीम थे क्या? हाँ, तेजस्वी यादव के पिताजी से पूछिए, लालू जी से, जब पहली बार 90 में सरकार बनाए थे तो भाजपा का 33 एमएलए का समर्थन से सरकार बनाए थे। अभी आप जानकारी जानते हैं। अभी आपके 5 जो आपने जिताया था बड़ी परिश्रम से, उसमें से 4 तोड़ दिया गठबंधन के द्वारा। तो भाई तो किस नजर से सीमांचल का जो मूवमेंट है, तहरीक है, जद्दोजहद को इन्होंने कमजोर किया है। इन्होंने मुसलमानों की क़यादत को कमजोर किया है। इन्होंने सीमांचल की आवाज को दबाया। तेजस्वी यादव को जनता जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला। हम तो जद्दोजहद करेंगे ना। मेरे साथ एमएलए एमपी फैक्टर नहीं है एमआईएम के साथ। सीमांचल की आवाम, चाहे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बहादुरगंज, कोचादामन, बलरामपुर, प्राणपुर, अमोर, बैसा, रोटा, बनबन की पोठिया, कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम डंके की चोट पर लोकसभा मजबूती से लड़ेंगे। बिहार में और मुख्तलिफ जगह पे लड़ेंगे। कितने सीट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब, अकबर साहब फैसला लेंगे। लेकिन हम चुनाव भी लड़ेंगे और विधानसभा भी लड़ेंगे। इतने जो कार्यकर्ता पूरे बिहार से बैरिस्टर साहब के चाहने वाले इस बार बतलाएंगे कि एमआईएम की ताकत क्या है इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि ओवैसी साहब का लगातार 2 दिन जो दौरा होगा उसमें यहाँ के लोगों को गोलबंद किया जाएगा और गठबंधन सहित सब तमाम विपक्षियों को जवाब दिया जाएगा। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। तो आप सबसे पहले समझिए क्यों अहम है सीमांचल का इलाका, वहां पर ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों की नजर क्यों लगी हुई है। तो नीतीश से अलग होने के बाद अमित शाह ने पूर्णिया में जनसभा की। अमित शाह के बाद पूर्णिया में फिर महागठबंधन ने भी महारैली की। ओवैसी की एंट्री से सीमांचल में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। सीमांचल इलाका असम और पश्चिम बंगाल से जुड़ता है और आर्थिक रूप से पिछड़ा इलाका है। ओवैसी के सीमांचल दौरे के मायने को भी अब समझना जरूरी है। तो ओवैसी की पार्टी का वजूद मुसलमान वोटों पर ही टिका है। बिहार का सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल है। ओवैसी मुस्लिम बहुल सीमांचल में फोकस कर रहे हैं और ओवैसी की नजर लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीटों पर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को 3 लाख वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को करीब 26.78% वोट मिले थे। तो अब सवाल उठता है कि क्या ओवैसी महागठबंधन को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या ओवैसी महागठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे? तो बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 16% है। 243 सीटों में से 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में होते हैं। 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% है। 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 30% से ज्यादा है और बिहार की 11 सीटों पर मुस्लिम वोटर 40% से ज्यादा है। तो सीमांचल इलाके में मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहां भी करीब 40 से 70% रहा है और आरजेडी मुस्लिम मतदाताओं को अपना वोट बैंक मानता रहा है और जेडीयू की भी मुस्लिम वोटों पर अच्छी पकड़ है। तो ऐसे में ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन में बेचैनी बढ़ी हुई है। सीमांचल में ओवैसी के निशाने पर सत्ताधारी महागठबंधन ही रहेगा। आरजेडी ने एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को अपने में मिला लिया था, जिसमें गोपालगंज और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। गोपालगंज में एआईएमआईएम को करीब 12,000 वोट मिले थे और बीजेपी ने करीब 1,794 से जीत हासिल की थी।
तो सीमांचल में ओवैसी जितने मजबूत होंगे, आरजेडी वहां पर उतनी ही ज्यादा कमजोर होगा। सीमांचल क्षेत्र में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीटें हैं, तो ओवैसी 2024 में 4 सीटों पर खेला करने में जुटे हैं। सीमांचल के 4 जिलों अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पर ओवैसी की नजर टिकी हुई है। ये चारों जिले आरजेडी का गढ़ माने जाते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था। 2020 में 5 सीटों पर जीत हासिल करके आरजेडी को बड़ा झटका दिया था। तो एक बार फिर से वहां पर कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए महागठबंधन में बेचैनी बढ़ने की बात भी सामने आ रही है। तो इन दिनों देखिए, सीमांचल बिहार के सियासत का सेंटर बना हुआ है और ओवैसी के सीमांचल दौरे के बाद सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के सीमांचल दौरा के बाद बिहार में सीमांचल का दौरा चल चुका है। कभी महागठबंधन के लोग तो कभी ओवैसी, ये सब लोग कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों को इस्तेमाल करने के लिए, ठगने के लिए ये लोग दौरा बना रहे हैं। जन समर्थन और लोगों का जो आवाम का जुड़ाव देखने को मिला, इससे स्पष्ट होता है कि सीमांचल के लोग महागठबंधन सरकार के प्रति या महागठबंधन सरकार के द्वारा किए गए कार्य के प्रति कहीं ना कहीं विश्वास करती है और उसको लगता है कि महागठबंधन सरकार ही सीमांचल के पिछड़ेपन को दूर कर सकती है। ये सही बात है। सीमांचल आज के दिन में बिहार की राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी ने जब सीमांचल को अपने नफरत की राजनीति की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश शुरू की, अमित शाह का दौरा हुआ, उसी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों ने इस बात को ठान ली कि हम सीमांचल में गांव-गांव तक जाएंगे और सीमांचल के अपने भाइयों को इस बात से आगाह करेंगे कि कुछ भी हो जाए, हम सीमांचल की वो गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें।